हो। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक भी होंगे, खुश भी होंगे। दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर का डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, यानी बिला वास्ता गुफ्तगू और बिल वास्ता गुफ्तगू। इसको हम डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, लेकिन डायरेक्ट नरेशन मैंने कहा है और इनडायरेक्ट नरेशन मैंने कहा है, यानी बिला वास्ता गुफ्तगू और बिल वास्ता गुफ्तगू। नंबर एक, डायरेक्ट नरेशन की बात करता है हम, यानी बिला वास्ता गुफ्तगू की बात करता है। बिला वास्ता यानी डायरेक्ट नरेशन होता क्या है? डायरेक्ट नरेशन किसी शख्स की बात दूसरों के सामने बयान करने के दो तरीके हैं। नंबर एक, डायरेक्ट नरेशन यानी डायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है, बिला वास्ता गुफ्तगू। और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन यानी इनडायरेक्ट स्पीच हो, जैसे बिल वास्ता गुफ्तगू कहा जाता है। नंबर एक, जब कोई शख्स खुद बराह रास्त बात करता है, अगर उसके अल्फाज खुद बहुद दोहराए जाए तो उसे बिला वास्ता बात यानी डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, यानी डायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट स्पीच इसके कहते हैं। यानी अभी मैं आपके सामने खड़ा हो, यानी डायरेक्ट बात करता हूँ आपसे, इसको मैं डायरेक्ट स्पीच करता हूँ आपसे, यानी मुझे इसे डायरेक्ट बात करता हूँ, मुझे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही says, he says, I am going. He says I am going. उसने कहा मैं जा रहा हूं, यानी डायरेक्ट की तरफ इशारा है। यानी जिस तरह मैं हो, यानी आपसे जब डायरेक्ट बात करता हूं मेरी तरफ इशारा करता है। He says, उसने कहा I am going, मैं जा रहा हूं, यानी डायरेक्ट बात करने वाले की तरफ इशारा है। इसको डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है, जिसे बिला वास्ता गुफ्तगू कहा जाता है। दूसरा है हमारे पास इनडायरेक्ट नरेशन, यानी या इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं इसको, बिल वास्ता गुफ्तगू। यानी इनडायरेक्ट नरेशन जब कोई शख्स खुद बराह रास्त बात नहीं करता, बल्कि इसकी बात का मतलब कोई दूसरा शख्स करने अपने अल्फाज में बयान करता है, तो उसे बिल वास्ता इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी जब कोई शख्स होता है, यानी वो खुद बहुत बात नहीं करता, लेकिन उसकी बात का मतलब समझाता है, यानी दूसरा शख्स अपने अल्फाज में बयान करता है, इसको बिल वास्ता गुफ्तगू डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ये फॉर एग्जांपल he says that he was going। इसको इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं, यानी he says that he was going, यानी उसने कहा वो जा रहा था, यानी वो जा रहा था।
यानी वो इनडायरेक्ट की तरफ इशारा है, इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ इशारा है। यानी ही वाज गोइंग, यानी वो जा रहा था, उसकी तरफ इशारा है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। तो दोस्तों इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का समझ अच्छी तरह आया हो। इंशाल्लाह मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ सब मुश्किलात को हल करने के लिए बड़ी तफसील के साथ बयान करता हूँ। जितना भी मेरे पास नॉलेज है, जितना भी मेरे पास इल्म है, मैं कोशिश करता हूँ कि सब के सब आप तक पहुँचाओ तो यदि आप तक इसको डिलीवर करो। तो दोस्तों अगर इसके बाद कोई गलती हुई है तो इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ आपसे। तो अगर मेरा और आपका साथ यही तक था, मेरा आज का टॉपिक, आपका आज का वीडियो अपनी अख्तिताम तक पहुंचा। इसके अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें ताकि हमारे नई आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसकी इंफॉर्मेशन आपको बर वक्त मिल जाए। तो आप जहाँ भी रहते हैं खुश खुरम और आबाद भी रहे, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दे और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।